ये देखिए ये पार्ट नंबर 2 है। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें ये चीज़ जो है किसी मसले की वजह से रह गई है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि एक यूनिक इनपुट से यूनिक आउटपुट बने तो हमारा फंक्शन कहलाता है। ये देखिए एक इनपुट से एक आउटपुट, तो हमारा वैसे भी ये अगर एक इनपुट से एक आउटपुट होगी तो हमारा ये जो है वन वन फंक्शन कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ से एक इनपुट से एक आउटपुट, एक इनपुट से एक आउटपुट मीन अब ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अब फंक्शन कौन सा नहीं है, ये देखिए अब एक इनपुट से एक इनपुट हो गई और फिर एक इनपुट से दूसरी इनपुट मीन के यूनिक इनपुट से जो है यूनिक आउटपुट जो है हमारी वो नहीं हो रही। एक इनपुट से मतलब एक इस जो हमारा पॉइंट है यहाँ से एक निकले लाइन और वो एक पॉइंट को टच करे, दूसरी एक इनपुट से एक इनपुट हो एक आउटपुट हो, एक इनपुट से दो आउटपुट हमारी ना हो। अगर एक इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होगी तो हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। अब हम जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। पहली जो टाइप्स है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक के बारे में आपने मतलब छठी से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा है, जिसमें आपको अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है अगर वो आपको नज़र आए, ये देखें वो आपको क्या कराएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन आर द दोज फंक्शन विच आर द डिफाइंड बाय, जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन को डिफाइन करे वो आपको क्या कहलाता है अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो अब उसकी अलजेब्रिक फंक्शन की जो पहली जो काइंड्स हैं वो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा है, चौथा चैप्टर 4 मेरे ख्याल में 1 एक्सरसाइज है, उसमें आपने पढ़ा था कसीर रकमी। कसीर रकमी में ये था कि वो आपने उर्दू में पढ़ा है, आप इंग्लिश में उसका है पोलिनोमियल फंक्शन। ये देखें पोलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, मतलब पोलिनोमियल पी से, और एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है। ये देखें ए एन एक्स की पावर, ये इसकी फिगर होती है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन मतलब एक एक कम होता जाता है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज, इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज मीन के आपका जो वेरिएबल होगा वो एक्स वेयर द कोफिशिएंट जो ये आपका ए एन है, ए एन -1 है, ए एन -2, ये जो आपकी चीज़ें होगी ये आप क्या कराएंगी ए नॉट, ये आपके तमाम कौन से नंबर हैं रियल नंबर है। अब रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। उसके बाद जो ये आपके एक्सपोनेंट हैं, ये जो पावर नजर आ रही है आपको, ये आप क्या नजर आना चाहिए पॉजिटिव नजर आना चाहिए। अब पोलिनोमियल के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। जो ए एन है आपका वो ए एन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन पी एक्स क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि ये पोलिनोमियल थी, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि चलो जो चीज़ें याद रखी जाती है वो भूल जाती हैं, लेकिन मतलब लिखा हुआ तो याद रहता है। पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री एन, फंक्शन ऑफ द डिग्री एन, एंड ए एन जो आपका ये जो ए एन होगा ये पी एक्स की जो है लीडिंग कोफिशिएंट, ए एन इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एन। ए एन क्या कहलाता है पी एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी, आप इससे बखूबी समझ सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पूरी फॉर्म है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 जमा 2x माइनस 1। अब इसमें आप पिछले वाली क्लासों में पढ़ते होंगे 9th 10th में, हम जो है इसकी सबसे ज़्यादा पावर जो है हमें बतानी होती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर कौन सी नजर आ रही है 4। तो अब हम दूसरी जो इसकी पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, आपने मेरे ख्याल में 9th क्लास में या पता नहीं पिछले वाली क्लास में पढ़ा हो यक दर्ज मुसावात। यक दर्ज मुसावात में क्या होता था कि उसमें आपको जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है उस आपको 1 नजर आती थी। वही चीज़ है लीनियर फंक्शन।
लीनियर फंक्शन कि इसमें जो आपको उस वेरिएबल या पोलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है आपको 1 नजर आनी चाहिए। ये देखिए इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज 1, वो आपको क्या कहलाता है लीनियर फंक्शन, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो आपको 1 नजर आनी चाहिए और वेरिएबल भी 1 नजर आए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये है इसकी ओरिजिनल फॉर्म। और ये जो एग्जांपल इसकी मैं दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी आप उसमें पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो यही होता था कि उसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन मतलब 1 नजर आपको आता था। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, मैं पहले आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास ये देखें, आपने जो इनपुट किया है वो ही आपकी आउटपुट आती है। मतलब आपने x जो इनपुट ली, आपका जो आउटपुट है वो भी x आएगा। मीन आपने 1 लिया तो आपके आउटपुट भी 1, इनपुट आपने 2 ली तो आउटपुट भी 2, इनपुट आपने 3 ली, मीन जो आप इनपुट रखेंगे वही आपकी आउटपुट आएगी। वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर आपके पास एक सेट x है तो वो आप क्या कहते हैं कि आप रिलेशन लेते हैं, आइडेंटिटी लेते हैं, x जो है x लेते हैं ऑफ द फॉर्म। तो ये वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं कि आइडेंटिटी ये फंक्शन है और ये क्या इनपुट है। आप एक फंक्शन की इनपुट लेते हैं तो वही आपकी जो इनपुट थी वही आउटपुट आती है, और x जो है वो कोई सेट है उसमें से वो ये बिलोंग कर रहा है। तो इट्स जो इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी, जो डोमेन होगी वही रेंज होगी। जो ये कहता है कि इफ इट्स डोमेन एंड रेंज इज इटसेल्फ x, इट इज द सेट x इटसेल्फ, मीन जो आप डोमेन लेंगे वही आपकी रेंज आएगी। तो अब हम जो है आगे पढ़ेंगे इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन। अब हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये देखें कि मैं पहले आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इस तरह का आपका फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर आपके पास कोई कांस्टेंट आएगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, जो भी चीज़ आएगी आप इनपुट पुट करेंगे तो आपका जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इधर काउंट अपना वेरिएबल नहीं है। तो आपका इनपुट आपने जो किया आपका जो वही कांस्टेंट, ये देखिए 2 पुट पी इनपुट तो आप जो है क्या आएगा वही कांस्टेंट, 3 इनपुट की तो क्या किया वो जनाब कांस्टेंट आया। तो ये देखें जो आप इनपुट करेंगे आपका जो है वही कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। तो वो आपका क्या कहता है कांस्टेंट फंक्शन। मीन कि लेट आपके पास दो सेट ऑफ रियल नंबर होंगे x एंड y, जो कि आपका क्या होगा, ये देखिए c किसे कहते हैं, c कांस्टेंट, और ये आपके पास जो है x जो है वो क्या कर रहा है, उसका रिलेशन है y से, मतलब x इस तरह के आपके पास दो रिलेशन हो गए x एंड y। तो मतलब इधर से आप कोई चीज़ ले जाते हैं तो वो ये इसलिए बता रहा है कि c जो है वो आपका क्या है, इसका ये जनाब जा रहा है एक यूनिक पॉइंट से एक आउटपुट को जब मिलाते हैं, इस तरह का ये जो आप मैट्रिक में मुताबिकत का निशान यूज़ करते थे तो उसमें था कि ये देखें अब ये सी मिसाल के तौर पे उसने कोई ओरिजिनल चीज़ है फंक्शन ले लिया, एक्स जो है इनपुट है लेकिन आंसर क्या आ रहा है ए, ये हमारा क्या कराएगी आउटपुट। तो एक्स क्या होगा वो आपको कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स सेट से, और जो ए है वो आप कहाँ से बिलोंग करेगा, वाई सेट से। अब हमारे पास है रेशनल फंक्शन, ये आखिरी अलजेब्रिक फंक्शन की आखिरी जो है ये काइंड है। तो रैशनल फंक्शन ये क्या होता है कि आपने बल्कि छठी से लेकर अपना फर्स्ट ईयर तक आप पढ़ते हैं नातिक अदाद, इसको एफएससी में कहते थे रैशनल नंबर, भाई जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके और पी और क्यू जो है सही अदाद हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब वो बिल्कुल वही चीज़ है। अब ये देखें कि आपका ये फंक्शन है, अब पिछले था रैशनल नंबर, आप था रैशनल फंक्शन है। तो अब ये क्या है, रैशनल ए फंक्शन आर एक्स, मतलब आर जो है रैशनल को डिनोट कर रहा है, तो एक्स जो है वो आपका क्या है एक वेरिएबल है और द फॉर्म ये देखें वही शक्ल पी बटा क्यू। तो इसमें क्या चीज़ आ गई, क्योंकि ये फंक्शन है तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अब ये क्या होंगे, पी और क्यू क्या होंगे, आर द पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, ये पी और क्यू क्या होंगे, पीछे था इंटीजर नंबर, अब यहाँ क्या आएगा
फंक्शन है क्योंकि पी ऑफ द फॉर्म कौन सी होगी, पी ओवर क्यू वाली, एंड पी और जो क्यू है वो आप क्या होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ये q ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। एग्जांपल कौन सी है, r ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखें वही शक्ल p ऑफ x ओवर q ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो हमारा अख्ताम को पहुंचता है। आज हमने जो है जो अलजबरिक फंक्शन की हमने 5 इकसाम पढ़ी हैं। तो वो पहली जो एग्ज़ाम है हमारी पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरी जो एग्ज़ाम है लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और ये जो हमारी रैशनल फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जो प्रीवियस लेक्चरों में या आज का लेक्चर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो जो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में जो बता सकूं। और प्लीज़ जो मेरा हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक, अगर आपको वीडियो या लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ जो है घंटी का बटन होता है वो उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको जो न्यू लेक्चर की वीडियो है वो आपको पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।